नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की कला, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में अब तक 83% से अधिक और मेघालय में लगभग 75% मतदान की खबर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से जुड़ी अफवाहों और फर्जी सूचनाओं से लोगों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गंगतोक में बजट आउटरीच कार्यक्रम में कहा, सरकार सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा, भारत की ब्लू इकॉनमी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त आज कर्नाटक के बेलगावी में जारी की। हिंदुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है, बेलगावी से जोड़ा है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने आधुनिक बेलगावी रेलवे स्टेशन और रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। बेलगावी का आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर हर किसी को आश्चर्य भी होता है, हर किसी को गर्व भी होता है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन से यहाँ सुविधाएं तो अधिक हुई है, रेलवे को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। श्री मोदी ने बेलगावी में कुल 22 अरब 40 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। आज जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और कर्नाटक की डबल इंजन सरकार ने विकास कार्यों और नीतियों को तेजी से लागू करने के कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलों से पेयजल आपूर्ति और गैस कनेक्शन तथा शौचालयों के निर्माण से महिलाओं और लड़कियों को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने में मदद मिली है। राज्य के ग्रामीण इलाकों के 40% घरों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय बजट में कृषि के लिए जहां 2014 में 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, वहीं अब ये आवंटन बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि छोटे किसानों के कल्याण की योजनाएं चलाने का सरकार का संकल्प है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के इस्तेमाल में कटौती करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि तकनीकें अपनाई जा रही हैं। मोटे अनाज की खेती पर बल दिया जा रहा है। एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाकर गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। श्री मोदी ने बेलगावी में रोड शो भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की कला, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया है। राष्ट्रपति आज शाम बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपरा के साथ और विज्ञान का कला के साथ समन्वय होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट के माध्यम से नए और युवा कलाकारों के कौशल देश-देश के कोने में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही उच्च कोटि की रही है और हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि पुरानी परंपराओं में नए विचारों का संगम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों को अपने देश की बहुमूल्य विरासत के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इनसे लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के कुछ जिलों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य विधानसभा के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार 83.36% मतदान होने की खबर है। This is still a very tentative figure. The voter turnout 83.36%. This is based on the data given by all the returning officers, 59 of them. We have 60 constituencies, but one was uncontested. So 83.36% is still not the final figure. मतदान से लौटते समय सड़क दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मेघालय में करीब 75% मतदान की खबर है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी फ्रेडरिक रॉय खरगंगोर ने बताया कि कुछ स्थानों से आंकड़े अभी नहीं मिले हैं, इसलिए अंतिम आंकड़े बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वापस आनी शुरू हो गई हैं। 2 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए सशस्त्र बलों की 22 कंपनियां तैनात की जाएंगी। झारखंड में विधानसभा की रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव में मतदान 87.272% रहने की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जोर देकर कहा है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए वायदे के अनुसार दूर दराज वाले और सीमावर्ती इलाकों में भी कनेक्टिविटी, टेलीकॉम या मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास होगा। वित्त मंत्री आज गंगटोक में चिंतन भवन में आयोजित बजट आउटरीच कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। वित्त मंत्री का कल गंगटोक में नाबार्ड के विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने और मंगन जिले के लाचेन जुमसा में लोगों से विचार विमर्श करने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। एक अन्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं। श्री भाटिया ने कहा कि श्री केजरीवाल को अपने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो जांच एजेंसी हैं वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं। दूसरी तरफ अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। जो फैसला न्यायालय ने पारित किया है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जहां भी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला वहीं कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। पंजाब की मौजूदा स्थिति सभी के सामने है। श्री ठाकुर हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान आज धर्मशाला में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों और फर्जी सूचनाओं पर ध्यान न देने को कहा है। सीबीएसई ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है। एक रिपोर्ट। सीबीएसई ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने संबंधी अफवाहें फैला रहे हैं और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा भी कर रहे हैं। सीबीएसई ने छात्रों से परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने और अफवाह फैलाने वाली गतिविधियों में भाग न लेने को कहा है। सूचना में अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि बच्चों को ऐसी अफवाहों से दूर रहने और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने के लिए कहें जिससे परीक्षा के सुचारू संचालन में कोई रुकावट आए। बोर्ड ने कहा है कि ऐसे तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मनोज। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वदेश निर्मित 5G टेस्टबेड अगले वर्ष जनवरी तक निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। एक रिपोर्ट। संचार मंत्रालय ने कहा है कि उद्योग, शिक्षण संस्थान, सेवा प्रदाता, अनुसंधान और विकास संस्थान, सरकारी विभाग तथा उपकरण विनिर्माता मामूली दर पर इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी और उत्पादों के विकास में मदद मिलेगी। कई स्टार्टअप और कंपनियां पहले से ही सुविधा का इस्तेमाल कर रही हैं। 5G टेस्ट बेड मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद और कानपुर के IIT संस्थानों जबकि बेंगलुरु के IISc में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष मई में स्वदेशी 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित किया था। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विनाशकारी भूकंप के 3 सप्ताह बाद आज दक्षिणी तुर्की में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे क्षेत्र में पहले से क्षतिग्रस्त कुछ इमारतें गिर गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप के परिणाम स्वरूप 69 लोग घायल हो गए, जो माल्टिया प्रांत के येसिलट शहर में केंद्रित था। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि भारत की ब्लू इकॉनमी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने वाला मुख्य घटक बन सकती है। नई दिल्ली में आज G20 और SAI 20 के अंतर्गत ब्लू इकॉनमी पर आयोजित गोष्ठी में श्री मुर्मू ने कहा कि भारत के 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशेष आर्थिक क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्रा। सेंसेक्स 176 अंक गिरकर 59,288 पर बंद हुआ। निफ्टी 73 अंक गिरकर 17,393 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंधों के लिए सोना 55,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 63,315 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी और दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड $83 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 2,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की कला, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर बल दिया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में अब तक 83% से अधिक और मेघालय में लगभग 75% मतदान की खबर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से जुड़ी अफवाहों और फर्जी सूचनाओं से लोगों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गंगटोक में बजट आउटरीच कार्यक्रम में कहा, सरकार सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा, भारत की ब्लू इकॉनमी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।